जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यूटन क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के इंग्लिश को, जो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों के लिए सेम ही रहता है। तो चैप्टर नंबर जो 7th है, ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म, उससे संबंधित बात को समझेंगे और पढ़ेंगे, जो जर्माइन गिर के द्वारा लिखा गया है। तो ए चाइल्ड इज बॉर्न एक ऐसे है। फर्स्ट में ए चाइल्ड इज बॉर्न हैज़ बीन रिटन बाय जर्माइन गिर। ए चाइल्ड इज बॉर्न मतलब एक बच्चे का जन्म जर्माइन गिर के द्वारा लिखा गया है। शी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ हर टाइम। वह अपने समय के महान लेखिका में से एक थे। लेखक या लेखिका दोनों में से एक थे। शी रोट मैनी स्टोरीज, उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी। एन ऐसे निबंध। दिस इज वन ऑफ देम, उसमें से यह एक है। जर्माइन गिर बहुत सारी कहानी और कवि निबंध लिखे हैं, जिसमें से एक है ए चाइल्ड इज बॉर्न। ए चाइल्ड इज बॉर्न एक ऐसे है। अब नेक्स्ट है, इन दिस ऐसे शी हैज डिस्क्राइब द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। इस ऐसे में, इस निबंध में इन्होंने एक बच्चे के जन्म के बारे में बताया है कि उस समय क्या क्या, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सब परेशानी होता है। यहाँ तो शॉर्ट समरी है, उतना ज़्यादा डिटेल नहीं लिखे हैं, फिर भी प्रयास किए कि पूरा बता दें इसमें। अकॉर्डिंग टू हर, उनके अनुसार, देयर आर मैनी वेज, सम ऑफ देम आर डिफरेंट फ्रॉम वन अदर। उनके अनुसार बहुत तरीका है संतान को जन्म देने का, उसमें से कुछ क्या है, अलग है। मैनी वेज, सम ऑफ देम आर डिफरेंट फ्रॉम वन अदर, जो एक दूसरे से क्या है, विभिन्न भी है और कठिन भी है। अ मैन हु फॉलो द ट्रेडिशन एंड कल्चर, एक आदमी जो अनुसरण करता है अपना परंपरा का और संस्कृति का, हर विशेष विल फुलफिल, उसका हर इच्छा पूरा होता, सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक। शी विल ऑलवेज फील गुड, वह हमेशा अच्छा अनुभव करता है। सम एजुकेटेड वुमेन, कुछ पढ़ी लिखी महिला, बिलीव इन सुपरस्टिशन, कुछ पढ़ी लिखी महिला अंधविश्वास पर निर्भर करती है, अंधविश्वास पे भरोसा करती है, विश्वास करती है। दे टेक द हेल्प ऑफ अनसाइंटिफिक, वह अवैज्ञानिक तरीके का मदद लेती है। विच इज़ रियली बैड, जो बहुत वास्तव में जो बहुत खराब है। द मेथड ऑफ ऑल डिलीवरी, प्राचीन जो संतान जन्म देने का तरीका था, इज ऑल्सो हार्मफुल, वह बहुत हानिकारक था। इफ़ अ चाइल्ड इज डेड, अगर एक बच्चे का मृत्यु हो जाता है, ड्यू टू मदर, माँ के कारण से, इट इज़ मोस्टली सीन इन ऑल डिलीवरी। प्राचीन तरीका जो था डिलीवरी का, उसमें यह देखा जाता था कि माँ का भी या बच्चे का भी मृत्यु हो जाता था। इसका मुख्य कारण था प्राचीन डिलीवरी, ऑल डिलीवरी। इसमें क्या था, साधन उतना बढ़िया नहीं था, साथ ही साथ लोग प्राचीन समय में क्या करता था कि घर पे ही संतान को जन्म देता था, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों को खतरा रहता था। देयर आर गुड एग्जाम्पल ऑफ बांग्लादेश, कुछ उदाहरण देकर के लेखिका समझाने का प्रयास किया है। देयर आर गुड एग्जाम्पल ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश एक अच्छा उदाहरण है। इफ़ अ वुमेन पेरेंट्स आर अलाइव, अगर महिला का जो माता पिता है ना, जिंदा रहता है, देन ही गोज टू हर मदर्स हाउस, तब वह महिला अपने माँ के यहाँ चले जाती है। फॉर द लास्ट फ्यू मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, अपने गर्भावस्था के लास्ट टाइम जो होता है ना, लास्ट फ्यू मंथ, कुछ महीने में के पहले। एंड रिमेन्स देयर, और वहाँ रहती है। सी गेट लॉट ऑफ लव, और वहाँ उसे बहुत ज़्यादा प्रेम मिलता है। शी गेट लॉट ऑफ लव एंड केयर, और उसका देखभाल भी अच्छे तरीके से होता है। विद द हेल्प ऑफ दिस ऐसे, इस ऐसे में कमला दास ने, जर्माइन गिर, प्रयास किया है बताने का महिला के बारे में। विद द हेल्प ऑफ दिस ऐसे, इस ऐसे के माध्यम से, मदद से, शी हैज़ मोटिवेटेड टू होल मदर, यह क्या क्या, संपूर्ण माँ को, सभी माँ को प्रेरित करने का प्रयास किया है कि संतान को जब जन्म देने का समय आता है, जब एक महिला प्रेग्नेंट रहती है, तो किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए और कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि
जच्चा और बच्चा दोनों क्या होगा, सुरक्षित रह सकेगा। इसमें हम लास्ट में लिख सकते हैं क्या, ऑन द होल दिस ऐसे impresses us very much। मतलब क्या कि जो संपूर्ण निबंध है ना वह हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। संपूर्ण निबंध इसलिए प्रभावित करता है क्योंकि इसमें बताया गया है कि कैसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, एक्सप्लेन पूरी तरीके से बढ़िया समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो चैप्टर है ना बड़ा इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।